27 फरवरी 2020 महेश नगर में रिजवान सर के घर पर रात में 2 बजे फायरिंग की घटना और हादसा पेश आया था। और हमला आवर ने जिस तरह रिजवान सर को, उनकी फैमिली को, उनके बंगले पर टारगेट किया था, अल्लाह ताला ने बचाने का फ़ैसला किया था। हिफाजत थी, ये लोग महफूज रहे। लेकिन बंगले के चारों तरफ से जिस तरह फायरिंग की गई थी, घर का कोई गोशा ऐसा नहीं था जो उनकी हिफाजत का सबब बनता। ऐसे हालात के अंदर जब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इंक्वायरी हुई और सरसरी इंक्वायरी में जो लोग अरेस्ट हुए वो कांग्रेस के वर्कर थे, और फिर जो है तफ्तीश के बाद खलील दादा का उसमें नाम आया था और गिरफ्तारी अमल में आई थी। आज वो ज़मानत पर रहा है। पिछले दिनों माजी आमदार शेख रशीद साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के जिस तरह उन्होंने गैर समाजी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए शान हिंद को, जो हमारे गठबंधन की हमारे महागठबंधन की जो है गठ नेता और अपोजिशन लीडर हैं, उनकी ज़ातियात पर जिस तरह बात की है, और इसी तरह मुस्तकीम डिग्निटी है, डॉक्टर खालिद परवेज़ हैं, रिजवान सर हैं, और मेरे बारे में जिस तरह की बात कही, कोई शरीफ आदमी कहना तो दूर की बात है, सुनना भी इन जैसी बातों को पसंद नहीं करता। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद साहब ने रिजवान सर के घर पर हमला करने वाले बच्चों के बारे में ये बात कही कि अगर वो जाने से पहले मुझसे कांटेक्ट कर लेते, मुझसे बातचीत कर लेते, तो सूरत हाल कुछ और होती, और उस वक्त जो हालात थे, हालात तब्दील हो जाते। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे इलेक्शन में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया था और ईमानदारी के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन तमाम लोगों को टारगेट किया गया है। रिजवान सर के घर पर हमला हुआ था, शफीक एंटी करप्शन के घर पर हमला हुआ, उसको मारा पीटा गया। उसमें जो लोग अरेस्ट हुए वो शेख रशीद के लड़के हैं, कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। आमीन फ़ारूक के ऊपर जो है जुमा की नमाज के बाद फायरिंग हुई थी, और उसके बाद जो सूरत हाल है, इन हालात के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद का ये कहना इस बात की गम्माज़ी करता है कि कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है, और पुलिस डिपार्टमेंट को सही रुख पर तफ्तीश करके उनको बुला करके जवाब लेना चाहिए, बयान लेना चाहिए और इंक्वायरी करना चाहिए। और शहर के अंदर जिस तरह इलेक्शन के बाद के हालात हैं कि कुछ लोगों को हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, ऐसे लोगों को भी जो है तफ्तीश के दायरे में ला करके कार्रवाई मुकम्मल करनी चाहिए, और शहर के अंदर अमन व अमान रहे, इस बात को निभाना, ज़िम्मेदारी पूरी करना डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है। आज हम लोगों ने आकर के यहाँ पर अपनी कंप्लेन दे दी है, और हम लोग मुंतज़िर हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे जैसा हमारे साथियों ने कहा है कि हाई कोर्ट का रुख किया जा सकता है और इंसाफ की गुहार लगाई जा सकती है।